साथियों, वेलकम। भारतीय वायुसेना ने भी अग्निवीर के लिए नोटिफिकेशन निकाल दी है। तो उसके लिए इंडियन एयरफोर्स इनवाइटेड द एप्लीकेशंस फ्रॉम द इंडियन एंड नेपालीस अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स फॉर अग्निवीर इनटेक 01/2022। तो उसके लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 24 जून 2022 को आरंभ हो जाएगा और 5 जुलाई 2022 तक चलेगा। तो नोट कर लीजिए, 12 दिन दिए हैं उन्होंने। और ऑनलाइन टेस्ट है जो वो 24 जुलाई 2022 ऑनवर्ड चलेगा। ऑनवर्ड का मतलब है कि अगर कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो कई दिन में वो टेस्ट कंडक्ट करना पड़ता है। तो वो डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट आते हैं और कितने सेंटर हैं। तो इसलिए तैयारी शुरू कर दीजिए। 24 जुलाई, लगभग 1 महीना बाकी है। और उसके लिए जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आई हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, वो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। और आप उसको इन साइट्स पर एयरफोर्स की जो हैं वो देख भी सकते हैं। मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ https indianairforce.nic.in। और उसके अलावा http कैरियर indianairforce.cdac.in की साइट पर भी आप देख सकते हैं। वैसे इस जो अग्निवीर वायु ले रहे हैं वो उसके लिए उन्होंने अलग से साइट भी बनाई है, परंतु वो 24 तारीख को अभी स्टार्ट नहीं हुई है। वो मेरे हिसाब से 24 से स्टार्ट होगी, क्योंकि इसमें लास्ट में लिखा हुआ मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये उसकी साइट है जहां पर आप लोगों को ये रजिस्ट्रेशन करना है। और 24 जून को जो है ये स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस सुबह 10 बजे। और 5 जुलाई को शाम 5 बजे 17 और मतलब मीन शाम 5 बजे 5 PM पे क्लोज हो जाएगा। और ये एयरफोर्स का काम है। और एयरफोर्स का काम जो है वो बिल्कुल टिप टॉप होता है और सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि जो हमारी डिफेंस है वो डिसिप्लिन्ड है और टाइम के अनुसार चलती है। तो बी केयरफुल। और इसके लिए जो जो हमारे पास आगे क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद फिर जो पीछे मैंने अभी निकाला है उस पर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं बात पे आऊँगा उसमें। तो जो कैंडिडेट, क्योंकि इसकी एज जो है वही 17.5 से 23 वर्ष रखी गई है। जो कैंडिडेट 29 दिसंबर 1999 जिसे बोलते हैं 1999 से लेकर और 29 जून 2005 तक, ये दोनों दिन इसमें इंक्लूडेड हैं, वो इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। डेट ऑफ बर्थ 17.5 से 23, 29 दिसंबर याद कर लीजिए से लेकर 29 जून 2005 तक। और जो एज क्राइटेरिया इन्होंने रखा है वो एनरोलमेंट 23 ईयर्स तक होगी, अपर एज लिमिट जो है। और उसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, इन्होंने इसको 2 ग्रुप में बांटा है। एक तो साइंस सब्जेक्ट वाले बच्चे और दूसरे अदर देन साइंस, जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ी है। उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है मैं अभी आपको बता देता हूँ। जो कैंडिडेट्स साइंस ग्रुप के हैं उन्होंने +2 इंटरमीडिएट या इसके इक्विवेलेंट जो एग्जाम है वो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश के साथ पास किया होना चाहिए। और उनके मिनिमम 50 मार्क्स होने चाहिए उसमें, 50%। और 50% ही इंग्लिश में, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स है वो इंग्लिश का काफ़ी ध्यान रखती है और वो इंग्लिश में काफ़ी अपडेट मांगती है। जो उनको कैंडिडेट आने हैं उनके पास, उनका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। तो बी केयरफुल, इंग्लिश अपनी इम्प्रूव कर लीजिए। इंटरव्यू या जो भी आपको वहाँ टॉक होगी, अगर आप इंग्लिश में बात करेंगे तो वो उससे खुश होते हैं और प्रेफर करते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने कई इस तरह के देखे हैं, बच्चों को देखा है या अपने बच्चों को देखा है, या मैं खुद SSB में जब गया वहाँ देखा है। तो ये आगे
और लिखा है इन्होंने, या इसके अलावा +2 के अलावा अगर किसी कैंडिडेट ने 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज से की हुई है, और 50% से पॉलिटेक्निक से 50% मार्क्स में एग्रीगेट में, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। और फिर वही कंडीशन है 50% मार्क्स इन इंग्लिश उनके होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर उन्होंने इस डिप्लोमे में उनके पास इंग्लिश नहीं थी तो उनको इंटरमीडिएट या मैट्रिकुलेशन में इंग्लिश का ये सब्जेक्ट होना चाहिए, और उसमें 50% नंबर होने चाहिए, 50%। और इसके अलावा और जो दिया है उन्होंने, उसने कैंडिडेट ने अगर 2 ईयर वोकेशनल कोर्स विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथ के साथ उसका होना चाहिए। अगर नॉन वोकेशनल है तो फिजिक्स और मैथ के साथ ये 2 सब्जेक्ट, और तीसरा वही इंग्लिश 50% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। 3 चीज़ें जो है इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना, अग्निवीर वायु जो बनाने जा रही है, उससे ये 3 चीज़ें ज़रूर चाहती है कि वो फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश में पढ़ा हो, उसकी पढ़ाई होनी चाहिए। और उसके बाद है अदर देन साइंस सब्जेक्ट, जिन बच्चों ने साइंस में नहीं पढ़ा है उनके लिए यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि उन्होंने इंटरमीडिएट +2 या इसके इक्विवेलेंट एग्ज़ाम पास किया होना चाहिए, और उसमें मिनिमम 50% मार्क्स उनके होने चाहिए एग्रीगेट, और 50% मार्क्स ही इंग्लिश में चाहिए, क्योंकि वहाँ डिफरेंट कैडर होंगे, डिफरेंट पोस्ट्स होंगी। तो जो जिन्होंने साइंस किया हो उनको टेक्निकल लाइन में, और जिन्होंने अदर दैन साइंस हैं उनको दूसरी लाइन में वो ड्यूटीज असाइन करेंगे, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट जो दी है उसके अनुसार बिल्कुल क्लियर लग रहा है। और ऐसे ही आगे 2 ईयर जिन्होंने वोकेशनल कोर्स किए हुए हैं उनका भी 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट, और 50% मार्क्स इन इंग्लिश आगे फिर लिखा हुआ है क्लियर कट। तो इसलिए भाई इंग्लिश बहुत अच्छी चाहिए आपकी मैट्रिक लेवल तक, या आगे जो आपने हायर एजुकेशन ली हुई है वहाँ पर मैट्रिक तक तो चाहिए 50% मार्क्स की। और उसके बाद उन्होंने बताया कि जो साइंस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जिन्होंने दिया हुआ है वो अदर दैन साइंस सब्जेक्ट के लिए भी एलिजिबल हैं। जिन्होंने फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश पढ़ा हुआ है वो दोनों के लिए एलिजिबल होगा। ये बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है, ये मैं इसमें हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ आपको। तो उसके बाद जो हम चलते हैं, इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, आप जिन्होंने जाना है उनका मिनिमम जो हाइट है वो 152.5 cm होना चाहिए, 152.5 cm। आर्मी के मुकाबले में यहाँ थोड़ा सा इसमें जो है मेडिकल में, और जो आप लोगों ने आगे फिजिकल टेस्ट देना उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन होती है, परंतु इंग्लिश में आपसे वो अच्छा मांगते हैं। और मिनिमम जो रेंज ऑफ एक्सपेंशन है उसकी चेस्ट की वो 5 cm होनी चाहिए, और वेट जो है प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज के अनुसार होता है उसका। आप इन्होंने यहाँ पर वो डाटा नहीं दिया, आप देख सकते हैं। जो एयरफोर्स की नॉर्मल सिलेक्शन करते हैं वो एयरमैन की, वही इस यहाँ पर स्टैंडर्ड चलेगा। स्टैंडर्ड में कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। और उसका डेंटल, जनरल हेल्थ, कॉर्नल सर्जरी, हेयरिंग बिल्कुल ओके होनी चाहिए, अप टू द मार्क। एयरफोर्स बिल्कुल एंड बढ़िया बंदे लेती है, याद रखना मेरे भाइयों। तो उसके बाद मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने दी हैं। कंजम्पशन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड उनका कोई स्थान नहीं है आर्मी में, एयरफोर्स में, ना आर्मी में है ना एयरफोर्स में। तो वो लोग आगे ना आए बाद में, नहीं तो मुश्किल होती है। बॉडी टैटूज, जो बॉडी के ऊपर हम निशान बना लेते हैं वो अलाउड नहीं है, परमानेंट नॉट अलाउड। बट उसके साथ कंडीशन दी है कि हमारे देश में एक कस्टम है, कुछ ट्राइबल्स हैं उनका ट्रेडिशन है, तो वो अलाउड है एज पर द रूल। तो उसके लिए आपको वो टैटू की फ़ोटो वगैरह भेजनी पड़ेंगी, 2 फोटोग्राफ्स एक्सेट्रा, वो खींच के पहले से ही क्लोज अप एंड डिस्टेंस व्यू से। और उसके अलावा अब आगे बात है जो हेयर हैं, हमारे बाल हैं, उनके बारे में ओनली सिख कैंडिडेट जो हैं, क्योंकि उनका ये रिलीजियस धर्म की तरफ से कटिंग मना है,
और वो शेव नहीं कर सकते हैं, उनको अलाउड है बाल रखना, और बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं उनको शेव करना पड़ेगा। और इन्होंने एक और किया है कि जो सिक कैंडिडेट अब एट द टाइम ऑफ एडमिशन के टाइम पे ये देंगे, फोटो देंगे, उनको बाद में भी बाल नहीं काटने दिए जाएंगे, शेव नहीं करने दी जाएगी, उनको अपना टर्बन बांधना पड़ेगा, क्योंकि ये डिफेंस जो है वो डिसिप्लिन फोर्स है, उसमें ये नहीं है कि आप अपने मर्जी करेंगे, नो, नॉट अलाउड, तो बी केयरफुल। इसके अलावा जो है वो अग्निवीर जो हमारे सेलेक्ट होंगे वो एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स एक्ट जो 1950 है, 50 के अंतर्गत सारी जो एयरफोर्स की एक्ट है, रूल है, वो उनके ऊपर लागू होंगे। और इनको एक अलग से डिस्टिंक्ट रैंक जो है वो एयरफोर्स में दिया जाएगा, जो सुनने में आ रहा है एक बिल्ला अलग से होगा, जैसे टेरिटोरियल आर्मी वाले अपनी यूनिफॉर्म के एक अलग से लगाते हैं, ताकि उनकी एक आइडेंटिटी बने कि ये टेरिटोरियल आर्मी से हैं, टीए जिसको हम बोलते हैं। ऐसे ही जो अग्निवीर होंगे उनके भी लेगा, और इनको कोई रैंक वगैरह जो रेगुलर आर्मी में है उसको नहीं मिलेगा, इनको उनसे एक डिफरेंट एक वो पिल्ला लगाना पड़ेगा यूनिफॉर्म पे, ताकि उनकी आइडेंटिटी हो सके कि अग्निवीर वायु हैं। और इसके अलावा वो 4 साल में की उनकी एंगेजमेंट होगी, और 4 साल उनको वहाँ एयरफोर्स में रहना पड़ेगा। और इसके बाद जैसा कि आर्मी में है वैसे ही एयरफोर्स में है, 4 वर्ष के बाद 25% जितने उस बैच में इनरोल किए जाएंगे अग्निवीर, 4 वर्ष के बाद जब उनके 4 वर्ष हो जाएंगे, 25% को मैक्सिमम 25%, इसमें मैक्सिमम लिखा है पीरियड एंड अप टू लिखा है उन्होंने, ये श्योर नहीं है कि 25%, अप टू 25% जो है जो फिट होंगे और उनकी जो पहले से काम उन करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द 4 ईयर होगी, उसके बेस पे 25% को परमानेंट जो है वो एयरफोर्स में इनरोल कर लिया जाएगा, एयरमैन, और आगे जो प्रमोशंस ये वो होगी, और वो वैसे ही एज इट इज चलेंगी। और यहाँ समय के अनुसार जो भारत सरकार कोई भी आदेश, इंस्ट्रक्शंस जारी करेगी वो लागू होगा। और ट्रेनिंग के लिए इनको इनरोल जो हो जाएंगे अग्निवीर वायु में, वो एयरफोर्स के जो ट्रेनिंग बेस हैं वहाँ पर, मिलिट्री ट्रेनिंग बेस हैं, वहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और अग्निवीर को 1 साल में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी, 30 डेज, और सिक लीव जो मिलेगी बेस्ड ऑन द मेडिकल एडवाइस, अगर डॉक्टर एडवाइस करता है कि इसको छुट्टी पे जाना है तो सिक लीव उसको मिलेगी। और इसके अलावा मेडिकल एंड CSD फैसिलिटी ड्यूरिंग जो इनकी एंगेजमेंट होगी 4 साल की, जितना टाइम वो उसमें सर्विस करेंगे, उनको जो सर्विस हॉस्पिटल हैं, कमांड हॉस्पिटल है, मिलिट्री हॉस्पिटल है, या अदर जो इनके सेटअप होते हैं, वहाँ से वो प्रॉपर उनको मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा, और CSD प्रोविजन भी होगी। लेकिन 4 साल के बाद ये सुविधा नहीं होगी, आगे लिखी हुई है, मैं आपको बता दूंगा, अभी दिखा भी दूंगा। और पे अलाउंस जो है इनको 30,000 रुपया पैकेज मिलेगा, आगे मैं पूरी डिटेल बताऊंगा। पहले साल 30 है, दूसरे साल 33 है, फिर 36,500 है, चौथे साल में लास्ट ईयर में 40,000 है, वो फिक्स मिलेगी। और उसके साथ कोई चीज़ नहीं मिलेगी जो HRA एक्सेट्रा होता है। परंतु आर्मी के रूल के अनुसार, एयरफोर्स के रूल के अनुसार, डिफेंस के रूल के अनुसार उनको रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस जो मिलेगा, जो एयरफोर्स में एप्लीकेबल है, ड्रेस और ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा, अगर उनको उसके लिए वो एलिजिबल हैं या ट्रैवल पे जाते हैं तो वो मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने टर्मिनल बेनिफिट दिया है, जो 4 साल के बाद उनको एक सेवा निधि पैकेज की प्रोविजन रखा गया इसमें, और उसकी डिटेल में अभी आपको बताऊंगा, जो लगभग 11 लाख से ऊपर बनती है, और उसके बारे में वो किसको मिलेगा और कितना मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये 4 साल का पे स्केल मैंने अभी बोल भी दिया था, दोबारा से बता रहे हैं। और उसमें से 30% जो है वो कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड में जाएगा ये, और जो कि 5,02,000 रुपया बन जाएगा, जो कि हर साल कटेगा उनकी जो सैलरी में से है, और उतना ही पैसा कंट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दी जाएगी कॉर्पस फंड के बराबर, अगर जब वो 4 साल के बाद जाते हैं। अगर 4 साल से पहले जाते हैं तो वो डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में वो जा रहे हैं, उसके अनुसार उनको पे होगा। और ये जो अप्रोक्सीमेट बनेगा वो 10,04,000 रुपया बनेगा सेवानिधि पैकेज, प्लस उसके साथ जो है वो इंटरेस्ट पे किया जाएगा।
और कैलकुलेशन से जो है लगभग 11 लाख से ऊपर ये बनेगा। तो वो जो 4 साल बाद वहाँ से उसको छोड़ के जाएंगे और जो सिलेक्ट हो जाएंगे उनको केवल अपना पोर्शन ही मिलेगा 5,02,000 रुपया। जो आगे एयरमैन चले जाएंगे 25% में आ जाएंगे उनको 5,02,000 ही मिलेगा। लेकिन जिनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा उनको ये सारा आर्मी का जो या मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो फंड है वो भी मिलेगा। और अग्निवीर जो हमारे आएंगे वो किसी भी तरह के प्रोविडेंट फंड जो गवर्नमेंट के हैं उसमें उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, वो उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और अग्निवीर जो हमारे आएंगे वायु सेना में उनको कोई भी किसी तरह की इंटाइटलमेंट ग्रेचुटी या पेंशनरी बेनिफिट में नहीं होगी। तो ये केयरफुली देख लीजिए अप्लाई करने से पहले। और ऐसे ही आगे अगर ड्यूरिंग द 4 ईयर टेन्योर जो कर रहे हैं अगर कोई उनकी डिसेबिलिटी होती है इंश्योरेंस डिसेबिलिटी कंपनसेशन जो है वो उनको मिलेगा। और लाइफ जो नॉन कंट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस कवर होगा वो 48 लाख का होगा फॉर ड्यूरेशन द इंगेजमेंट पीरियड ऑफ अग्निवीर वायु इन द इंडियन एयरफोर्स। उसके लिए वो एलिजिबल होंगे। और उसकी जो कंप्लीट डिटेल है वो इसमें इन्होंने एक नई साइट बनाई है https://agnipathvayu.cdac.in। इसके ऊपर डिटेल आएगी, परंतु ये अभी नहीं आई है, ये अंडर मेंटेनेंस है। तो आ जाएगी आज या कल में या 24 को जब स्टार्ट होना है उस दिन तो पक्का आ जाएगी। और अग्निवीर जब जाएगा 4 साल के बाद उसको स्किल सर्टिफिकेट जो उसने वहाँ पर काम किया है उसका एक सर्टिफिकेट मिलेगा उसको, वो गवर्नमेंट देगी, भारत सरकार की तरफ से इंडियन एयरफोर्स देगी। और वो आगे उसके काम आएगा। आगे जब सिविल में आएगा वो तो वहाँ पर उसने कोई जॉब करना या कुछ होगा तो उसको कॉम्पिटेंसी जो भी उसकी होगी उसके द्वारा काम किए गए होंगे उसमें दिखा के वो अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट उसको मिलेगा। और इसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि 4 साल की कंप्लीशन के बाद जो पर्सन इसमें सेलेक्ट होंगे स्कीम विल नॉट बी एलिजिबल टू एक्स सर्विसमैन स्टेटस, उनको एक्स सर्विसमैन का स्टेटस नहीं मिलेगा जो वायु में अग्निवीर जाएंगे। और इसके आगे सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो उसमें बताया गया है। इसमें 3 और 4-5 फेस हैं वो मैं सारे आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन टेस्ट होगा और उसकी डेट भी इन्होंने दिखा दी थी, मैंने पहले आपको दिखा दी है, मैं फिर दोबारा से दिखा देता हूँ 24 जुलाई। तो बी केयरफुल, बहुत कम समय है, अपनी तैयारी कर लीजिए, स्टार्ट कर दीजिए जिन्होंने इसमें जाना है। और ऑनलाइन टेस्ट जो होगा वो डिफरेंट सेंटर्स पे होगा, कहाँ कहाँ आप भर सकते हैं वो आगे दिखाऊंगा। और जो साइंस सब्जेक्ट से हैं उनका 60 मिनट का टेस्ट होगा, ठीक है जी, एज पर +2 CBSE सिलेबस, इंग्लिश फिजिक्स एंड मैथ का ऑनलाइन टेस्ट होगा ये। और जो अदर देन साइंस हैं उनका 45 मिनट का टेस्ट होगा, उसमें इंग्लिश का होगा एज पर +2 CBS सिलेबस और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस जिसको रागा बोलते हैं एयरफोर्स की भाषा में। तो बहुत अच्छा टेस्ट होता है और बहुत हाई लेवल का होता है। 45 मिनट का जो टेस्ट होगा, इन्होंने क्वेश्चन नहीं बताए उसमें, आगे शायद आगे भी नहीं बताया, मैंने देखा है सारा टाइम बताया है। और इसके अलावा क्योंकि पहले मैंने आपको बताया था कि जो साइंस सब्जेक्ट जिन बच्चों ने पढ़ा है वो दोनों के लिए टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट उनका 45 मिनट का एक टेस्ट होगा और 85 मिनट का 85 मिनट का, सॉरी मैंने 45 बोल दिया था गलती से, 85 मिनट्स का टेस्ट होगा। उन्होंने पहले बताया कि वो एलिजिबल होगा। और उसमें उसका इंग्लिश फिजिक्स मैथ का होगा एज पर +2 सिलेबस और रागा रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का टेस्ट भी होगा। और ये जो टेस्ट लिया जाएगा ऑनलाइन, इसमें एक करेक्ट क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा और जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया जाएगा उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, नील मिलेगा। और रॉन्ग आंसर पर 0.25% या 0.25 मार्क्स जो है उसके काट लिए जाएंगे। तो बी केयरफुल, कोई भी रॉन्ग आंसर मत मार्क करना भाइयों, नहीं तो एक जो मिलना था वो भी जाएगा और 0.25 भी चला जाएगा। तो इससे हमारी जो मेरिट लिस्ट में नाम आना होता है वो नीचे आ जाता है, हमारी सीनियोरिटी अच्छे नंबर जो है वो नीचे आ जाते हैं। बी केयरफुल। और इसके अलावा उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया है, कैंडिडेट आर क्वालिफाई इन ईच पेपर सेपरेटली इन साइंस एंड अदर देन साइंस। उनको जितने भी ऊपर टेस्ट लिखे हुए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री या इंग्लिश या जो भी हैं उन सब के लिए अलग अलग सब में उसको पास होना पड़ेगा, जो भी वो मार्क्स उसमें फिक्स करेंगे। और इसका रिजल्ट भी जो उन्होंने बता दिया है कि जो एक अलग से
agnipath.vayu.cdac बनेगा, उसमें आ जाएगा विद इन 1 मंथ रिजल्ट उसका। और जिनका शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे और फेज 2 के लिए वो कैंडिडेट एलिजिबल हो जाएंगे। फेज 1 टेस्ट के बाद फेज 2 होगा, वो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए और थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपको पूरी डिटेल इस पे बताना जा रहा हूँ। और उसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट फेज 1 में होंगे उनका फेज 2 का टेस्ट होगा, और उसके लिए अलग से न्यू एडमिट कार्ड आएगा। और जब आपने न्यू एडमिट कार्ड लगा के फेज 2 के लिए जो उनके ASC डिजाइन सेंटर हैं वहाँ पर, और CASB जो पोर्टल है वहाँ पर बिल्कुल क्लियर ये अग्निपथ पर डिक्लेयर कर देंगे, और आपके ईमेल के ऊपर वो आएगा। वो आपको कलर्ड प्रिंट निकालना है, उसका कलर होना चाहिए, कलर मतलब कि रंगीन में फेज 2 का, क्योंकि ये एयरफोर्स है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, बहुत इनकी शान अलग से होती है, बिल्कुल शान से इनका काम भी करते हैं और शान से ही सिलेक्शन करते हैं। मैंने कहीं पहले देखे हैं ऐसे टेस्ट इनके। तो और कलर फोटो क्लास के साथ आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और आपके पास HB पेंसिल होनी चाहिए, अरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर एंड ब्लू ब्लैक पेन, दोनों में से एक आप कोई भी राइटिंग के लिए ले सकते हैं। और आपके पास 8 अनअटेस्टेड साइज की फोटोग्राफ होनी चाहिए, जो कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के साथ भरी थी। और आपके पास ओरिजिनल सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए, ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, ये आपने साथ में लेके जानी है। उस पर जिसपे कि आपका नाम, फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और जितने भी अदर डॉक्यूमेंट आपने देने हैं इंग्लिश के या और शो करने हैं, वो ओरिजिनल, और उसके साथ 4 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी लेनी है, ऊपर वाले मैट्रिक के साथ भी लेनी है सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज। तो और उसके अलावा यही जो आपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो आपने अप्लाई करना है जिस बेस पर, उन सबके ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए आपको, ये सारा मैंने इधर लिखा हुआ है, ठीक है जी। और उसके अलावा जो पर्सन हैं सन ऑफ एयरफोर्स पर्सनस हैं, उनको जो छूट मिलती है, कुछ में डिसीज हैं, उसके बारे में यहाँ ज़्यादा क्लियर नहीं किया। आर्मी वालों ने तो क्लियर कर दिया कितने कितने बोनस मार्क्स मिलेंगे, पर उन्होंने कहा है कि ये सर्टिफिकेट भी आपको साथ लेके आने हैं। और साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं बार बार इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, जब आप फेज 1 के लिए जाएंगे वहाँ पर उसके ऊपर एयरफोर्स अथॉरिटी जो है वो क्या करती है, सील लगाती है एयरफोर्स की, और इन्विजिलेटर के साइन होते हैं, वो आपने संभाल कर रखना है। मैंने देखा है बाद में कहीं फेज 2 में जाते हैं या SSB में जाते हैं, वो लेना भूल जाते हैं या घुमा देते हैं, तो बड़ी मुश्किल होती है और वो एंटर नहीं करने देते। और NCC का अगर कोई सर्टिफिकेट है तो उसकी आपके पास 4 अटेस्टेड कापी और ओरिजिनल, मतलब सब कापियाँ आपने साथ लेके जानी है, ओरिजिनल और उसके लिए, क्योंकि ये सारे वहाँ पर आपके चेक होने हैं। कोई भी बंदा, कोई भी कैंडिडेट्स अगर पहले डिस्चार्ज हो चुका है इंडियन एयरफोर्स से, वो इन टेस्टों के लिए, सिलेक्शन टेस्ट के लिए अपीयर नहीं हो सकता, वो एलिजिबल नहीं है अगर वो डिस्चार्ज हो चुका है एयरफोर्स से, चाहे उसको बाकी कंडीशन उसकी फुलफिल करती हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया है। और इसके बाद आपके पास कोई भी अगर एडिशनल स्किल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट